लागू कर लिया गया है। इसमें सी विजिल ऐप आज से ही चालू हो जाएगी। एफएसटी टीम और एसएसटी टीम सभी जगहों पर अपना कार्य करना शुरू कर देगी। हमारी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी पोलिंग पर्सनल की हो गई है। पोलिंग पर्सनल की जितनी भी हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है। उनको ट्रेन किया जा रहा है और उनकी फर्दर ट्रेनिंग और भी कराई जाएगी। साथ ही साथ हमारे सभी जो रोल अपडेशन है वो किया जा चुका है। उसमें हमारे पास अब फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की प्रक्रिया को बंद करते हुए फॉर्म 6 की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। तो कोई भी नए वोटर हैं वो अभी भी एनरोल किए जा सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर वेरियस निर्वाचन के लिए कोषांग जो है वो एक्टिव किए जा चुके हैं। उन सभी में वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एक्टिव रहेंगे। सभी के लिए सहायक प्रभारी भी हैं जो कि उस सभी कोषांगों में अपना कार्य देखेंगे। इसके साथ साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एमसीसी कोषांग के वरीय रहेंगे और दोनों एसडीएम जो है वो प्रभारी रहेंगे। इससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड सभी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जा रही है। अब 72 आवर्स की एसओपी कार्य करेगी जिसके तहत हम लोग एक कोषांग को एक्टिव करेंगे। एमसीएमसी टीम जो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग के लिए है उसको हम लोग एक्टिव करेंगे और उसके लिए हमारी जो कमेटी बनाई जाती है उसमें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जो है वो सदस्य सचिव है। सर अभी समय है फेस्टिवल्स के लिए जो भी गाइडलाइन हमें सीओ झारखंड सर के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके हिसाब से हम उसमें कार्य करेंगे। सर कितने बूथ है? 1887 बूथ हैं और कुल 1134 हमारे पास बिल्डिंग्स है। उसके साथ साथ हमारे पास जितने मतदाता है उनकी संख्या जो है 18,41,646 कुल हमारे पास मतदाता है। इसमें मेल मतदाता हमारे पास 9,24,246 है और फीमेल मतदाता 9,17,272। ट्रांसजेंडर हमारे पास 128। ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और खास तौर पर अगर सुरक्षा की हम लोग बात करें, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की बात करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शंस रिक्वायर्ड है वो प्रिवेंटिव एक्शन सीआरपीसी की डिफरेंट धाराओं के अंतर्गत या सीसीए एवं अन्य जो कानून है उनके अंतर्गत लगातार किए जा रहे हैं। उसमें और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी जिससे किसी प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया को कोई भी असामाजिक तत्व प्रभावित ना कर सके। इसके अलावा जो भी वारंट और कुर्की, जो भी हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ लंबित है थानों में, उसको भी मिशन मोड में लेकर के उनके निष्पादन का निर्देश दिया गया है जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा जो एफएसटी और एसएसटी हैं वो आज से फंक्शनल हो जा रही है 3 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि टोटल 18 एफएसटी और एसएसटी भी उसी संख्या में। इसके अलावा 12 अंतरराज्यीय चेक नाके एक्टिवेट किए गए हैं जहां पर से जो भी मूवमेंट हो रहा है होने की आशंका है, वो चाहे लिकर हो या कैश हो या फिर और किसी भी तरीके की ऐसी चीज जिसका कि चुनाव में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर निगरानी रखने के लिए, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए चेक नाके एक्टिवेट किए गए हैं। अंतर जिला चेक नाके भी बहुत जल्द एक्टिवेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंतरराज्यीय जो अपनी सीमाएं हैं, खासतौर पर बंगाल और उड़ीसा के साथ हम लोगों की सीमा लगती है। हम अगर अपने 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न थानों के साथ और जिलों के साथ वो सीमाएं लगती हैं, तो उनके साथ भी समन्वय किया गया है, उनके साथ भी बैठकें की गई हैं जिससे कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बना रहे कि पूरे भारत में ये चुनाव होने। तो एक तरीके से पूरी मुकम्मल तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के काफी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, आने वाले समय में और भी स्टेप्स लिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम सुदूर क्षेत्रों की बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, तो वहां को लेकर के भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई है। और जैसे पूर्व में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव होते रहे, इस वर्ष भी प्रशासन और पुलिस का एक समेकित प्रयास है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करें। सोशल को लेकर के ईसीआई के द्वारा भी गाइडलाइंस तय की गई है और आईपीसी के अंतर्गत भी हम लोग अगर देखें या आरपी एक्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत देखें, तो पर्याप्त प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसमें कि कहाँ वो रेड लाइन तय होती है, कहाँ पर आप उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाते हैं, वो तय किया गया, जिसका कि विस्तार से प्रचार प्रसार भी किया गया है। और इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी प्रशासन के स्तर से भी और पुलिस के स्तर से भी। सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है जो लगातार इन चीजों की निगरानी करेगी और सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी इस बात पे लिया जाएगा। और अगर कोई शिकायत हम लोगों के पास आती है सी विजिल या किसी भी अन्य माध्यम से, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। फिर व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो गया, बहुत सारे बतेरे इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर उसका, जैसा मैंने कहा कि जो कानून संगत नहीं है, कहीं ना कहीं उसका कोई वायलेट करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर चुनाव कराने की बात होती है
तो खास तौर पर देखा जाए तो अभी अगले 1 महीने में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण पर्व त्योहार भी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सचेत है। और यही कारण है कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं, लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी, और जो भी इस प्रकार के तत्व हैं जो कहीं न कहीं विधि व्यवस्था को चुनौती देते रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई